So students, welcome in the second session of our today's class. So इससे पहले वाले सेशन में हमने वर्टिब्रेटा के ग्रुप्स को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंसेस देखे थे। अब हम वर्टिब्रेटा का जो पहला ग्रुप है जिसे हम एग्नाथा कहते हैं, एनाथोस्टोमेटा, ओके, जिसे जॉलेस समझा जाता है, जॉलेस कहा जाता है, ठीक है, जॉज नहीं होते वहां पे। अभी हम उसके क्लास के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्लास जो मैंने कहा था ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा मैंने बोला साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ऑस्ट्रेकोडर्मी तो दिया हुआ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे जिक्र किया है ओनली फॉर योर नॉलेज, ओके। तो थोड़ा नॉलेज के लिए देखेंगे क्योंकि कभी कभार एग्जाम्पल पूछ देता है, ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एग्नाथा। ओके, अब एग्नाथा का मैंने कितना बताया, 2 क्लास बताया था। पहला हो गया ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड द सेकेंड वन इज साइक्लोस्टोमेटा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया इसका माउथ राउंड होता है, ठीक है, सकिंग टाइप होता है, एक्टोपैरासाइट का काम करता है। नाउ ऑस्ट्रेकोडर्मी में मैंने क्या कहा, ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है, दुनिया में नहीं पाया जा रहा है इस ग्रुप का एनिमल्स, ओके। एग्जाम्पल पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेफालास्पिस, CEPHALASPIS, cephalaspis, and another example will be Drepanaspis, DREPA, Drepa, NASPIS, Drepanaspis and cephalaspis, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। And for your kind information, this Ostracodermy was the first vertebrata, ठीक है, ये सबसे पहला vertebrata माना जाता है, सबसे पहला। और अभी देखो इस दुनिया में ही नहीं है, फर्स्ट वर्टिब्रेट इसे कहा गया था ऑस्ट्रेकोडर्मी को, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दिस वन, दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा। अब हम साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने कहा कि साइक्लोस्टोमेटा क्या है, एग्नाथा है, जॉलेस होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, इसका जॉ नहीं होता, सॉरी विथ जॉ होता है, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज जॉलेस, जॉलेस, ठीक है, इसमें जॉ नहीं पाया जाता, ठीक है, इट इज विदाउट जॉ। एंड इसके नाम का मीनिंग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा के नाम का मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स राउंडेड माउथ फेस, ओके, और यू कैन राइट राउंड माउथ, MOUTH, राउंड माउथ फेस, ठीक है। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, इसमें जो बॉडी, इसका जो बॉडी है वो इलोंगेटेड होता है, ओके। एंड ऑलरेडी मैंने बोला राउंड माउथ फेस है, तो राउंड का हम सर्कुलर भी कहते हैं, सर्कुलर फेस, ओके। देन these are the aquatic vertebrates, पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैराइन वाटर है कि फ्रेश वाटर है, तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दीज आर मैराइन वाटर फिश, ओके, ये मैराइन वाटर में पाया जाता है, बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे हमने कहा था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, that these are what, marine fish, marine water fish, but what happens, they migrate to fresh water। ये जो फिश है ये कहाँ माइग्रेट करता है, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, ठीक है। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना, शिफ्ट करना, ठीक है। माइग्रेट, MIGRATE, एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह में जाना, ठीक है। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर।
फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में ये फिश क्यों जाता है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है। If they are marine water fish, then why they are migrating to fresh water? So our answer will be they migrate to fresh water for spawning. For spawning, SPAWNING। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है स्टूडेंट्स की स्पॉनिंग होता क्या है, व्हाट इज दिस स्पॉनिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पॉनिंग क्या होता है, तो आप बोलना है स्पॉनिंग मींस रिलीजिंग और डिपोजिटिंग द एग, ठीक है। रिलीज या डिपॉजिट करना क्या, एग को, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका मतलब, स्पॉनिंग का मतलब रिलीजिंग, रिलीजिंग और डिपोजिटिंग, डिपोजिटिंग एग, ठीक है। एग को रिलीज करना या डिपॉजिट करना, उसे हम स्पॉनिंग का नाम देते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो साइक्लोस्टोमेटा है ये मैराइन वाटर फिश है। मैराइन वाटर फिश जो है इन ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन मतलब जो फर्टिलिटी सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन कहते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं लोग, ओके, एग रिलीज करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, जो एडल्ट फिश होता है, एडल्ट, ठीक है, जो एडल्ट फिश होता है वो क्या करता है कि मैराइन वाटर को छोड़ करके फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, ठीक है। क्यों माइग्रेट करता है, तो स्पॉन करने के लिए। स्पॉन का मतलब क्या है कि एग को रिलीज करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये जो एग रिलीज करेगा, ठीक है, और एग रिलीज करने के बाद क्या होता है, आफ्टर स्पॉनिंग दिस फिश विल डाई इन द फ्रेश वाटर इटसेल्फ, ठीक है। अब स्पॉन किया और स्पॉन करने के बाद फिर क्या होगा, ये वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इधर इस तरफ, आफ्टर स्पॉनिंग मीन्स आफ्टर रिलीजिंग एग दे डाई, ठीक है। ये जो एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा है ये वहीं पे मर जाएगा, ठीक है, दे डाई। अब मरेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो तो मैराइन वाटर फिश है। अब अगर मैं मैराइन वाटर फिश को डायरेक्टली फ्रेश वाटर में डाल दूंगा तो फिर उसका क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन ठीक से नहीं होगा, वाटर सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, वो वहीं पे दम तोड़ देगा। समझ रहे हो बात को, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अपना पूरा जिंदगी कहाँ बिताया है, पूरा जिंदगी वो अपने सॉल्टी वाटर में व्यतीत किया है। और अगर हम इसे सॉल्टी वाटर से निकाल के फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, सरवाइव नहीं रह पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको आपको मैं डायरेक्टली लैंड से उठाकर पानी में डाल दूं, बोलूं तुम पानी में ही रहो, तो क्या पानी में सरवाइव करोगे, नहीं करोगे। समझ रहे हो बात को। तो सिंपल सा यहाँ भी कहानी है। तो इसका हम हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं, तो हम किसके हैबिटेट को चेंज नहीं कर सकते। और देखो इसको इसको माइग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि एक को ये मैराइन वाटर में नहीं छोड़ सकता ड्यू टू केमिकल चेंजेज एंड ऑल, ठीक है। और you can say the chemical composition of the water। अब मैराइन वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन और फ्रेश वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहां पे एक अच्छे से हैच नहीं कर पाएगा, मान लो, ठीक है। तो हैच नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इसका न्यू या नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म नहीं होगा। इसलिए क्या कर रहा, अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है और अंडा देने के बाद वहीं पे दम तोड़ देता है। समझ लो बात को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कई बार नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जरा सा इसको ध्यान से समझो। सो बच्चों, अभी अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि ये जो फ्रेश वाटर में एग रिलीज कर रहा है, तो क्या ऑफस्प्रिंग फ्रेश वाटर में सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग विल नॉट सरवाइव हियर, ओके। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अंडा दिया, फ्रेश वाटर में एग दिया, ठीक है, ये सब एग है, यहाँ पे एग रिलीज किया। अब ये एग क्या करेगा, एग हैच करेगा, ठीक है। हैच करने के बाद लार्वा का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, लार्वा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमेटा इज कॉल्ड एज एमोसिट लार्वा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क दे करके एक टर्म लिख रहा हूँ, लार्वा। तो लार्वा है तो इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज साइक्लोस्टोमेटा विल हैव इफ इट हैज लार्वल स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री, ओके। तो यहाँ देखो ये लार्वा रिलीज करा और इस लार्वा का नाम क्या है, एमोसिट लार्वा, AMMOCOETE, ठीक है। इसके लार्वा का नाम है एमोसिट लार्वा। अब ये लार्वा क्या करेगा, दिस लार्वा विल रिटर्न टू ओशन, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के बाद हम बोलते हैं ना, लार्वा जब एडल्ट बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस,
ओके, तो मेटामॉर्फोसिस के बाद ये क्या करता है, रिटर्न हो जाता है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दिस लार्वा विल रिटर्न टू ओसेन, ठीक है, ये मैराइन वाटर में फिर से रिटर्न हो जाता है। समझ गया? अब ये अपना ये जिंदगी मैराइन वाटर में ही बिताएगा। फिर जब इसको अंडा देना होगा तो फिर से ये फ्रेश वाटर में जाएगा, और फ्रेश वाटर में जाने के बाद अंडे देने के बाद ये वहीं पे दम तोड़ देगा, ठीक है, दे विल डाई। तो देखो ये कहानी है साइक्लोस्टोमेटा का। समझ गए बात को? यस और नो, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ये क्वेश्चन समझ में आई आपको? एक वहीं पे हैच कर रहा है, एक हैच करने के बाद जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, इट विल जर्मिनेट, सॉरी इट विल हैच देयर। हैच करने के बाद क्या कर रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, लार्वा एडल्ट बन रहा है, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, ओशन वाटर में। ओशन वाटर दैट इज मैराइन वाटर में चला जा रहा है, और फिर वहां पे जिंदगी व्यतीत करेगा। जब उसे अंडा देना होगा तो फिर से वो फ्रेश वाटर में आएगा और वहां पे वो मर जाएगा। Okay, quite an interesting story. Okay, thank you. So now let's discuss few other important things regarding this migration. ठीक है, तो अब जो मैं आपको एक नोट देने वाला हूं उसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा, और मैं बार बार कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नीट में। नीट क्रैक करना है तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। ओके, अभी जो मैं दे रहा हूं बच्चों उसे आप नोट के हिसाब से लिख लीजिएगा, NOTE, नोट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो फिश होते हैं, फिश दैट इज मछली, दे शो सीजनल माइग्रेशन। फिश शो सीजनल, सीजन के ऊपर माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन। ओके, अब हम पहले कैटेगरीज को देखने वाले हैं। द फर्स्ट कैटेगरी विच वी विल सी हियर, इसमें हम उन फिश के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में मूव करते हैं। ओके, फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, पहला कैटेगरी, फिश माइग्रेटिंग फ्रॉम फ्रेश। ये तो मुझे वहां पे बताना था, लेकिन अभी अभी हमने जो साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा, यहाँ पे आपको मिला मैराइन टू फ्रेश जा रहा है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे बताया है, ठीक है, माइग्रेटिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर। ठीक है, ध्यान से देखना है मैंने क्या लिखा। कुछ फिश ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में मूव करते हैं, और इस टाइप के फिश को हम, या इस टाइप के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, CATA, कैटाड्रोमस, DROMOUS, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, MIGRATION। तो अब कहीं भी अगर आपको ये कैटाड्रोमस शब्द दिख रहा है तो आप इससे क्या समझोगे, ये उन कैटेगरी को दिखा रहा है, ये उन मछलियों का बात कर रहा है जो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में मूव करती है, ठीक है, समझ गए बात को, उसे हम कैटाड्रोमस फिश कहते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो आप लोगों ने एक मछली खाया होगा जो सांप की तरह होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, स्नेक हेडेड भी बोलते हैं उसको। इसे हम अंग्रेजी में ईल का नाम कह देते हैं, ठीक है, ईल मछली खाया है आप लोगों ने, ईल। इट साइंटिफिक नेम इज एंग्विला, एंग्विला। अगर खाया है तो हाँ लिख दो भाई, नहीं खाया है तो ना लिखो। मैं तो सुना हूं यहाँ पे लोग खाते हैं इसे। स्नेक हेडेड, इसका सांप की तरह मुंह होता है, ठीक है, सांप की तरह ये मूव भी करता है। कुसिया, अच्छा कुसिया बोलते हैं उसको, ठीक है, थैंक यू for telling me. Now we are going to study about the second type of fish. ठीक है, दूसरे टाइप के फिश के बारे में हम देखने वाले हैं जो मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। और अभी मैंने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस साइक्लोस्टोमेटा एनाथा में था और ये नाथोस्टोमेटा में है, इसमें जॉ है, तो ये आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। हमने बार बार कहा कि हम ये टॉपिक यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अभी अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है जिसमें हम क्या बताया कि अंडे देने के लिए फिश मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव कर रहा है, इसलिए आपको मैंने इस कैटेगरी का फिश का नाम बताया जो आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट बच्चों,
मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, ठीक है, फिश माइग्रेटिंग फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, ओके, जस्ट उल्टा, ये मैराइन से फ्रेश में जा रहा है। तो इस तरह के जो फिश होते हैं उसे हम एनाड्रोमस कहते हैं, दे आर सेड टू बी एनाड्रोमस, ANADROMOUS, एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो अब देखो आपको यहाँ पे दो टर्म मैंने समझाया, एक कैटाड्रोमस और एक एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस का मतलब हुआ फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, ठीक है, और एनाड्रोमस का मतलब हुआ मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, ओके। तो अभी आप समझ जाओ कि साइक्लोस्टोमेटा कौन सा माइग्रेशन करता है। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, साइक्लोस्टोमेटा परफॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेशन, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस, okay. Now if you talk about the fish which shows this anadromous migration, इसका अगर हम एग्जांपल देखें फिश का, तो ये हो जाएगा सैल्मोन, SALMON, सैल्मोन फिश, then sturgeon, 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 STUR, it is U, not O. And the third one which is quite common and also common in Kolkata, that is हिल्सा, बंगाल हिल्सा, जिसको आप लोग इलिस बोलते हो आई थिंक, ठीक है, ये कॉमन है, ओके। यस एना, वेरी गुड, एनाड्रोमस में आएगा, वेरी गुड एवरीबॉडी। सो बच्चों, यहाँ तो हमने माइग्रेशन के बारे में थोड़ा जिक्र किया कि दो टाइप का माइग्रेशन आपको दिखेगा सीजनल मछलियों में, एक कैटाड्रोमस, एक एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस हुआ फ्रेश वाटर टू मैराइन, एनाड्रोमस हुआ मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर। एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा, ये सब आए दिन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। नेक्स्ट, यस ऑब्वियसली रकीब, दीज आर द फिश, दे हैव जॉ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये फिश है, फिश फिश जॉज होते हैं उसमें। नेक्स्ट, so let's discuss few more characteristic of this cyclostomata, और आज ये cyclostomata हम खत्म कर देंगे, not much time left। ओके, सो कुछ और कैरेक्टर्स देखते हैं यहाँ पे, cyclostomata। So now what I said about this Anathostomata, that they were ectoparasites, तो ये भी क्या होगा, ये ectoparasite है फिश के ऊपर, ectoparasite मतलब बाहर रह करके नरिशमेंट लेता है, ectoparasite on fishes, ओके, ये ectoparasite होता है। नेक्स्ट, दे हैव सक्टोरियल टंग विथ हॉर्नी टीथ, इसका टंग कैसा है, सक करने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, सक्टोरियल टीथ, सॉरी सक्टोरियल टंग, TONGUE, विथ हॉर्नी टीथ, इनका हॉर्नी टीथ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द गिल्स, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट कॉमन, आई एम गिविंग ए स्टार मार्क, आप लोग भी स्टार मार्क देके लिख लेना। This cyclostomata have 6 to 15 pairs of gill slits, इसमें हमको 6 से 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स मिलते हैं, okay, 6 to 15 pairs, please underline it, 6 to 15 pairs of gill slits। Then they don't have scales on the body, तो इनके बॉडी पे हमको स्केल्स नहीं मिलता, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मूथ स्किन, स्मूथ स्किन विदाउट स्केल, विदाउट स्केल्स, एज वेल एज फिन्स, फिन्स भी नहीं होता यहाँ पे, बट दे पोजेस व्हाट, दे पोजेस म्यूकस ग्लैंड, इनका जो स्किन होता है, स्किन में हमको म्यूकस ग्लैंड मिल जाएंगे, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जो स्लाइमी लेयर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्लाइमी रखता है, चिपचिपा रखता है स्किन को। स्किन क्या प्रोड्यूस करेगा, स्किन पे क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, और ये म्यूकस ग्लैंड
क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूसिन, और यू कैन राइट म्यूकस। ये चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन हमको मिलता है वो कार्टिलेज से बनता है, इसलिए हम कार्टिलाजिनस कहेंगे इसे, कार्टिलेज फिश। दे हैव कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन। ओके, तो ये जो कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन है, इसमें हमको क्या क्या मिल जाएगा, क्रेनियम, क्रेनियम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, क्रेनिएटा है। क्रेनिएटा में हमको क्रेनियम मिलेगा, दैट इज ब्रेन बॉक्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियम मिलता है, और क्रेनियम को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन का कवरिंग, खोपड़ी, ब्रेन बॉक्स। ओके, एज वेल एज दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे जो मिलेगा हमको, ये भी कार्टिलेज से ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक of cyclostomata, here the notochord will persist throughout the life। यहाँ पे कुछ मछलियां ऐसे भी होंगे जिसमें हमको नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ में दिखेंगे, मींस नोटोकॉर्ड will not be replaced by vertebral column, ठीक है। नोटोकॉर्ड persist throughout life, then the circulatory system will be closed, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ यू नो द आंसर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, चलो ठीक है, आप लोग लिखते रहो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हियर द ब्लड विल रन इन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ओके, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड रन करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने कहा था आपको, ओपन में क्या होता है कि ये ओपनली रन करता है, ब्लड वेसल्स पे रन नहीं करता, टिश्यू साइनस पे रन करता है। कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये सब पढ़ाया हुआ है टॉपिक। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक, अब अगर हार्ट का हम बात करते हैं, ठीक है, तो हार्ट कितने चैम्बर्ड होंगे यहाँ पे, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, हियर यू विल गेट 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर हार्ट मिलते हैं विथ एंटीरियर कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। यहाँ पे आप बस इतना लिखो, 2 चैम्बर हार्ट यहाँ पाया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट किडनी, देन द किडनी विल बी एडवांस वन, थोड़ा सा उससे डाउन होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एडवांस से थोड़ा कम होता है, नीचे वाला स्टेज, जिसे मेसोनेफ्रिक कहते हैं, मेसोनेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक किडनी इज आल्सो कॉल्ड एज मिडिल किडनी, ठीक है, मेसोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, ये हो गया आपका मिडिल किडनी, ठीक है। ये मेसोनेफ्रिक किडनी यहाँ पे पाया जा रहा है। देन इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ नर्व्स, cranial nerves का अगर हम बात करें, how many pairs of cranial nerves, then you can write here 8 to 10 pairs of cranial nerves, 8 to 10 pairs of cranial nerve, ठीक है। Now if you talk about fertilization, that is fusion of male and female gamete, कहाँ होगा, पानी में होगा। तो पानी में होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी में तो हो नहीं रहा है, बॉडी में होता तो हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Then I told you earlier also that fertilization will lead to the formation of larva, larva बनाएगा। तो जब लार्वा यहाँ पे बन रहा है तो डेवलपमेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लाइफ हिस्ट्री में लार्वा पाया जा रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको लार्वा का नाम बता दिया इसका, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। द लार्वा इज एमोसिट लार्वा, AMMOCOETE, एमोसिट लार्वा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा नहीं दिया आप लोग को, बस कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ठीक है। These are only the characteristic, बस आपको सिर्फ याद रखना और कुछ नहीं करना है। और मैंने क्या बताया था आपको, याद हो गई, एमोसिट लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये खुद ओशन में आ जाता है, ठीक है, एडल्ट बनने के बाद। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों,
साइक्लोस्टोमेटा का देयर आर टू एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे आपको दो एग्जांपल याद रखना है, एक पेट्रोमाइजन PETROMYZON जिसे हम लैम्प्रे कहते हैं, TREY, lamprey. And the second one, petromyzin is a scientific name, lamprey is a common name. Second one is myxin, MYXINE, myxin, which is commonly known as hagfish, FISH, ठीक है, ये scientific name हो गया. So here we have completed this cyclostomata, okay, Agnatha. But one more thing, we have to discuss this with the help of diagram, थोड़ा सा और diagrammatically समझना है, ठीक है। पेट्रोमाइजन टू चैम्बर हार्ट कैसे इसमें सर्कुलेशन हो रहा है, ये दो चीज मैं आज बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल से स्टार्ट करेंगे, ओके, क्योंकि कुछ टेल्स है जो हमें पढ़ना होगा। सो आई एम रबिंग दिस पेज, दैट इज आई एम क्लियरिंग दिस पेज। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, okay. So now we are going to look at the diagram or just as a diagrammatic feature, ठीक है, थोड़ा सा देख रहे हैं पेट्रोमाइजन के बारे में। डोंट गो एनीवेयर, वी हैव 8 मिनट्स टाइम। क्रेनियल नर्व मतलब ब्रेन से जो निकलता है उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। One second, not this pen, let's draw it with different ink. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय क्लास? समझ में आ रही है क्लास? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? ओके, थैंक यू। दिस इज अ पेट्रोमाइजन, अनदर नेम इज लैम्प्रे। देखो, किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। इतने दिन से आराम से पढ़ते आए हो, अब कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है तो इसे भी अच्छे से निपटाएंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड गुड न्यूज इज डैट आप लोग का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला, उससे पहले एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा। ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज द डॉर्सल फिन, ठीक है। ये जो आपको फिन दिख रहा है इसे हम डॉर्सल फिन कहते हैं, DORSALFIN, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट वन, मीन्स पूरा पोस्टीरियर रीजन में है, ठीक है। ये भी फिन है, लेकिन ये जो आपको टेल दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ टेल, ठीक है। ये जो टेल है इसे हम प्रोटो सर्कल टेल कहते हैं, PROTOCERCAL, प्रोटो सर्कल टेल, ठीक है। दिस इज अ प्रोटो सर्कल टेल, जो कि प्रिमिटिव टेल भी कहा जाता है, प्रोटो सर्कल। नाउ हियर देयर विल बी द गिल स्लिट्स। अब मैंने गिल स्लिट्स का नंबर कितना बताया था? 6 to 8 to 10, नहीं नहीं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स हो गया ये यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पीनियल ग्लैंड मिलेगा, दिस इज अ पीनियल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन ब्रेन, पीनियल ग्लैंड। आप लोग जब एंडोक्राइन पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा पीनियल ग्लैंड के बारे में, ओके। दिस इज द फिगर ऑफ पेट्रोमाइजन, अनदर नेम इज लैम्प्रे, LAMPREY। बस आपको बस इतना ही जानना, डॉर्सल फिन है और इसका टेल का कैरेक्टर क्या है ये आपको जानना, प्रोटोसर्कल टेल है, ओके।
now we are going to discuss about the chamber, that is the heart chamber. एक बार जैसा हार्ट का चैम्बर देख लेते हैं इधर, और आज बस यहीं तक हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल से स्टार्ट करेंगे। We don't have enough time because ऐसे टाइम भागता नहीं ऑनलाइन क्लास में, पता ही नहीं चलता है। दिस इज आई एम शोइंग यू द सर्कुलेशन। इसमें सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिस इज द बॉडी, ये बॉडी हो गया, ये गिल हो गया, GILLS। ओके, एंड यहाँ पे कौन सा ब्लड रन कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, GENATED, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहले गिल से कहाँ जा रहा है? बॉडी, बॉडी से होते हुए, बॉडी से होते हुए चैम्बर्स में जाएगा हार्ट का। ओके, दिस इज कॉल्ड ए साइनस वेनोसस। दिस इज द ऑरिकल, and here there will be ventricle, two chambered heart, ventricle। ओके, ये हो गया दो चैम्बर। देखो ये पहला चैम्बर हो गया, मैंने लिखा था कि दो चैम्बर हार्ट है, ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर। पहला चैम्बर ऑरिकल, दूसरा चैम्बर चैम्बर जो है ये वेंट्रिकल, ठीक है। इसके ऊपर आपको साइनस वेनोसस मिल रहा है। फिर यहाँ से ये ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद, फिल्टर मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, देन अगेन इट विल रन टू गिल्स, और गिल्स से फिर एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद फिर ऑक्सीजनेटेड अंदर। तो इसी तरह से ये सर्कुलेट होते रहेगा। यहाँ पे आपने देखा टू चैम्बर हार्ट। आप लोग जरा सा इसे ध्यान से पढ़िए, कोई भी कंफ्यूजन होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम। टू चैम्बर हार्ट, दिस टू चैम्बर हार्ट इज कॉल्ड एज वेनस हार्ट, वेनस हार्ट, क्योंकि हार्ट से क्या जा रहा है? इम्प्योर ब्लड हार्ट में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको वेनस हार्ट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ से ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऊपर गया, गिल्स से कहा गया बॉडी में, बॉडी में ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ गया? हार्ट में गया। देखो साइनस वेनस ऑरिकल वेंट्रिकल, फिर यहाँ से गिल्स के थ्रू फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग हियर। ये आज का जो सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बट डोंट गो एनीवेयर।